हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर कराएंगे 5। ठीक है, 5 और 6 दो क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि सेक ए, ये सेक ए है, ठीक है, सेक ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस बी से जहाँ 4a न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, ए का मान ज्ञात करना है हमें। 4a एक न्यून कोण है तब। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर सेक ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। ठीक है, इतना लिखना है आपको। तो यहाँ पर हल लिख लीजिए। पहले हल लिखकर इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करने का तरीका ये होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से आपको एक चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, तो उसमें से चेंज क्या करेंगे। देखिए सेक, देखिए यहाँ पर 90 माइनस 4a आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए यहाँ पे सेक ही है, वहाँ पे सेक ही नहीं हुआ, यहाँ पे 4a होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत ताल लिया हमने, 4a है। ठीक है, 4a है यहाँ पर। क्लियर, इस पर ध्यान रखना, आपके मैथ में सही होगा, 4a है। क्लियर, 4a है तो यहाँ पर कुछ भी हो तो 90 माइनस जो भी होगा वही आएगा। यहाँ पर 4a है तो इसलिए 4a आएगा इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। क्लियर, मैंने आपको बताया था चेंज कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ कोसेक काटने के लिए इसे चेंज कर लेता हूँ डायरेक्टली। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक 90 माइनस ए। ठीक है ना, ये मैं डायरेक्टली चेंज कर लिया तो कोसेक ए 90 माइनस 20। ठीक है, अब देखिए कोसेक से कोसेक कट जाएगा, इसलिए मैंने 90 में चेंज किया। तो कोसेक का कोसेक काट लेती है, कोसेक से कोसेक कट गया। तो अब आगे क्या बचा, मेरे पास बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। क्लियर, अब देखिएगा, अब देखिए 90 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा माइनस 4a, और इधर का a है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से इक्वल टू माइनस का 20 है इधर। ठीक, और ये 90 उधर पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90। क्लियर, तो अब देखिए माइनस से कितना हुआ, माइनस का 4, माइनस का 1, तो ये होगा आपके माइनस के 5 है। ठीक है, इक्वल टू करके अगर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का 110। क्लियर, तो a इक्वल टू आएगा वो हमारा कितना आएगा, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। a इक्वल टू आएगा, वो आएगा 110 अपॉन में माइनस का 5। क्लियर, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 22 बार। क्लियर, तो a का मान आया वो आएगा आपका 22। क्लियर, जो आपको पूछ रखा है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर, यहाँ पर लिख दूंगा आंसर, ये आपका आंसर है। तो अब इस तरह आपका ये क्वेश्चन होता है। क्लियर, तो अब मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलते आगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतकोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़िए कि यदि ए और बी को सी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी के अंतकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 दिखाना है। ठीक है, इसके इक्वल टू में ये दिखाना है। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले तो मान लेता हूँ, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल माना लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे माना, यहाँ पे मान लेते जब ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ता है। तो आपको मान जरूर रहा हूँ लेकिन सत्य मान रहा हूँ जो है। ठीक है, माना कि देखिए मैं रियल मान रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। आपको भी मालूम है कि ये तीनों ट्रायंगलों का जो मान होता है 180 होता है। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी तीनों ट्रायंगलों का मान होता है 180 होता है। तो मैंने 70 लिखा है लेकिन मान के लिखा है। ठीक है ना, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, और दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 के बट्टे में 2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस बी के बट्टे में 2 लिखेंगे। क्लियर, और प्लस सी के बट्टे में 2 लिखेंगे। इक्वल टू करके 180 के बट्टे में भी 2 लिखेंगे। क्लियर, तो अब देखिएगा a अपॉन 2 है, ये a अपॉन 2 है, इसे भेज देते उधर, तो इधर क्या रह जाएगा वो देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो प्रूव करना है कॉस a अपॉन 2। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए अपने दिमाग से सोचते हैं हम क्या करेंगे। तो a अपॉन 2 उधर भेज देंगे हम, b अपॉन 2 बचेगा प्लस c अपॉन 2 बचेगा इक्वल टू 2 से इसमें डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। क्लियर, और a माइनस 2 इधर आ जाएगा, a अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा।
क्लियर, यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे जिन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, बी प्लस सी ये हो जाएगा, क्लियर। एलसीएम लेंगे तो बी और प्लस सी हो जाएगा, क्लियर। अब लिखेंगे 90 माइनस ए अपॉन 2, क्लियर। तो इससे जैसे कहता है लिख देते हैं अभी इसके एक पॉइंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 90 माइनस ए अपॉन 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस ए अपॉन 2, क्लियर। तो अब आगे लिखेंगे कि मुझे प्रूव करने के लिए दोनों तरफ चाहिए साइन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई रूल नहीं होता कि साइन लेने पर, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी स्वतः हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ साइन लेता हूँ, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कोष्टक बंद करते हैं और इक्वल टू में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी साइन लेंगे, साइन ये हो जाएगा 19 माइनस ए अपॉन 2, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आगे करते हैं, देखिए आगे क्या करेंगे। तो देखिए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 जैसे का तैसा रहेगा ना, क्योंकि ये तो हमें पूछा है ना इसके इक्वल टू में, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे जैसे का तैसा रखेंगे। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, इसे जैसे का तैसा रखेंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, वो होता है कॉस ए, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कॉस माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, कॉस माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, जो हमें पूछा है, ठीक है, यही तो हमें पूछा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, यही आपको पूछा था, ठीक है। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये पूछा, दोनों से इक्वल टू करके। तो इस तरह आपका इसका आंसर मिलेगा, ये आंसर इस तरह आपका सॉल्व हुआ, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब मैं दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसे पढ़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री 0 डिग्री और 75 डिग्री 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन, मान लेता हूँ कोई 90 माइनस जो 90 डिग्री बना दे, ठीक है, 90 और 67 डिग्री को 90 बनाने के लिए हमें चाहिए 23, ठीक है। देखिए 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरे में लेता हूँ मैं क्या, दूसरे लेता हूँ कॉस जैसे का तैसा। अब लिखते हैं 75 डिग्री से मुझे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 19 माइनस मैं ले लेता हूँ 15 डिग्री, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा और 45 से छोटा, इस तरह आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं रूल्स के हिसाब से चलाऊँ, इसी के हिसाब से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा था उसी के हिसाब से लिखा है मैंने, ठीक है। लिए कह रहा था कि 0 से बड़ा हो और 45 से छोटा हो, बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो मैंने वैसा ही किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा जाएगा कॉस 90 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस ये क्या होता है हमारा, होता है साइन, ठीक है ना। तो साइन 15 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 15, क्लियर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।